So let us continue this chapter. Today is the third day, and we are doing tangent normal. And you know that tangent normal का आज थर्ड डे है जिसमें हम लोग और दो तीन टाइप का समी करेंगे बिकॉज लगभग जो मेजर टाइप का समी वो कवर हो चुका है. ठीक है, तो आज हम लोग वो दो तीन टाइप करेंगे एंड देन topic will be over. After this topic, I'll be starting increasing and decreasing, and then maximizing. All right. Now see everyone. देखना एक बार 4 5 ठीक है, ये सब हो जाएगा, बट फिर भी मैं एक दो और सम कराया तब. Now let us do question number 6, okay, and then question number 7. But पहले 6 स्टार्ट करने से पहले 7 बता देता हूँ. ये 7 ही टाइप बचा हुआ है खाली, ठीक है, और बाकी सब कुछ कवर है मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे. And you all have to do only till, you don't have to do number 11 and 12, ठीक है, 10 तक ही करना है. तो पहले मैं एक बार 7 बता दूं, देखना है क्वेश्चन नंबर 7. Find the points on the curve. So you have a curve. You have a curve whose equation is y equal to x square plus 3x plus 4. ऑलराइट, ये कर्व का इक्वेशन है. तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना एक बार. फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कर्व at which the tangent drawn passes through the origin, and this is very very important type, everyone note down. तो क्वेश्चन में क्या बोले देखना एक बार. एक कर्व है, कर्व के ऊपर मुझे वो सारे पॉइंट्स निकालना है जिस पे टैंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे. तो टैंजेंट किससे पास करेगा बताओ तो? ऑरिजिन से पास करेगा. क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है. क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व जिस पे हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो टैंजेंट किससे पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा. सो एवरीवन नोट डाउन दिस. तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं देखना एक बार. Let all the points on the curve at the tangent drawn passes through the origin be p x1, y1. Okay. Let p x1, y1 be the points on the curve where the tangent drawn passes through the origin. ठीक है, मतलब हम वो सारे पॉइंट्स को हम p x1, y1 से डिनोट कर रहे हैं जिस पे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो फिर वो टैंजेंट किससे पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा. ओके, अब ध्यान देना एक बार. हम लोग को यहाँ पे x1, y1 दो चीज निकालना है, तो हम लोग को यहाँ पे मिनिमम दो इक्वेशन तो चाहिए. आई मीन दो इक्वेशन से अगर कम होगा तो हम लोग को x1, y1 का वैल्यू नहीं मिलेगा. तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, पहले हम इस पॉइंट पे ये कर्व पे जो टैंजेंट है उसका स्लोप निकालेंगे एक तरीके से. वो तरीका क्या है? लेट अस डिफरेंशिएट. नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे. सो वी विल गेट dy by dx equals to 2x
+3, ऑलराइट। और dy बाई dx किसी भी कर्व का निकाल के और उसमें अगर हम पॉइंट को पुट करें तो उससे क्या मिलेगा हम लोग, टैंजेंट का स्लोप मिलेगा। therefore dy by dx at x1 y1 which is 2x1 plus 3 will give you the slope of tangent, alright everyone। अब हम एक और तरीके से tangent का स्लोप निकालेंगे। कोई बता सकता है कि एक लाइन के ऊपर अगर मुझे 2 पॉइंट्स पता है, एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स पता है x1 y1, लेट्स टेक 2, 3 एंड 4, 5, तो बता सकते हो तुम लोग ये लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? Yes, it is y2 minus y1 by x2 minus x1. I hope it is clear to everyone. एक लाइन का स्लोप निकालने का दो तरीका है। एक तरीका है कि अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है तो फिर हम y2 minus y1 by x2 minus x1 से निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है कि अगर लाइन का मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, जो कि क्लास 10 में तुम लोग पढ़ा होगा, तो फिर हम वो लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? by using the formula tan of angle of inclination. I repeat, tan of angle of inclination. ये दो तरीके हैं। तो यहाँ पे tan of angle of inclination का कोई जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे थीटा के बारे में कहीं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में कहीं मेंशन नहीं है। तो अगर मान लो हम लोग को पता है कि टैंजेंट एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन 0,0, तो क्या हम स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं एक और तरीके से? अगेन slope of tangent is equal to, formula क्या है, y2 minus y1 by x2 minus x1. I hope you are not confused because origin का coordinates क्या होता है, 0,0 होता है। origin का coordinates क्या होता है, 0,0। तो फॉर्मूला में क्या यूज किया, y2 minus y1 मतलब y1 minus 0 by x1 minus 0। आई अंडरस्टैंडिंग, दो पॉइंट का हम लोग यूज करके स्लोप ऐसे निकालते हैं और इससे आंसर है y1 by x1। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग ने ये जो स्लोप निकाला है, ये स्लोप और ये स्लोप दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? स्लोप ऑफ टैंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x1 by 3 plus 3 को y1 by x1 से इक्वलाइज कर सकते हैं। तो यहां से y1 क्या मिलेगा, 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 मिल जाएगा। That is mark it as equation number 2। अभी जस्ट मैंने बताया था कि हम लोग को दो अननोन्स निकालना है, एक x1 और दूसरा y1। तो एक इक्वेशन नहीं, वी नीड टू इक्वेशन, तभी जाकर के हम लोग उन दोनों को सॉल्व करके और x1 एंड y1 हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये तो रहा एक इक्वेशन। कोई बता सकता है कि सेकंड एक और इक्वेशन कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये पॉइंट ये कर्व पे लाई कर रहे हैं। Since p x1 y1 lies on the curve, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया तो बात? अब ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके एंड x1 एंड y1 का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दिस एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू कॉपी टिल हियर एंड देन इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मैं यहां तक पहले समझाऊंगा, बट प्लीज मेक नोट डाउन, दिस इज अ सेकंड टाइप सम। जो पहला टाइप है कि हाँ वो जो लाइन पैरेलल टू अ लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन, ये सेकंड टाइप का सम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार कॉपी कर लो सबको फटाफट, एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट question, okay, of similar type to तुम लोग करने वाले। Now the next part is we'll be solving equation number 2 and 3, solving equation number 2 and 3, we get, याद है ना एक बार, ये भी ये भी y1 का वैल्यू है, ये भी y1 का वैल्यू है। दोनों को सॉल्व करके हम लोग को पॉइंट चाहिए, है कि नहीं, x1 y1 का वैल्यू चाहिए। तो ये भी y1 का वैल्यू, ये भी y1, सो हम लोग इक्वलाइज कर देते हैं दोनों वैल्यूज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 2।
3x1 कैंसिल हो गया तो यहाँ से x1 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो फिर x1 का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 2 आ गया। कॉरेस्पॉन्डिंग उस पॉइंट का मुझे x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 2 आ गया, तो y1 अब निकालना है। तो y1 जानने के लिए तुम या तो x1 यहाँ पुट करो या फिर यहाँ। ओके, सो व्हेन x1 equal to plus 2, the value of y1 will be 14, and when x1 equal to minus 2, so the required points on the curve, the required points are 2, 14, मतलब इस पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, एंड सेकेंड वाले पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो टैंजेंट ड्रॉ होगा वो कहां से पास करेगा बताओ तो, ओरिजिन से पास कर जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, नाउ आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो मैं सिमिलर टाइप्स ऑफ मैं तुम लोग को दे रहा हूं अभी, सबको ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ सेकंड टाइप, सेम सा सेकंड सा सेम टाइप का, एक बार तुम लोग ट्राई करो। ओके, take next go. See everyone, the next question is find all the points, sorry, find the equations here. Find the equations of the tangent to the curve. Find the equations of tangent to the curve the equation of curve is y equal to 4x cube minus 2 into x to the power 5, जिसपे हम tangent ड्रॉ करेंगे तो कहां से पास करेंगे, सेम ओरिजिन से पास करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, यहाँ पे लिसन आई रिपीट वंस अगेन, मैंने बोला फाइंड द इक्वेशंस, इक्वेशन ही निकालना है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, सेम सारे पॉइंट्स का मुझे सारे पॉइंट्स निकालने हैं यहाँ पे, जिसपे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टैंजेंट किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो एक बार सबको ये वाला सम अरे सेम है, और जो दूसरा सम मैं दूंगा वहां पे इक्वेशन निकालना है, और वो किसी और पॉइंट से पास करेगा, नॉट ओरिजिन बट सम अदर पॉइंट। सो एवरीवन कंप्लीट दिस सम फर्स्ट। सो एवरीवन नोट डाउन, you just check your answer, okay? So कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया हम लोगों ने, and then dy by dx at x1 by the curve. और स्लोप ऑफ टैंजेंट एक और तरीके से निकालना, ठीक है, दोनों को इक्वलाइज कर देना। एंड एक और इक्वेशन, बिकॉज ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो एक और इक्वेशन हो जाएगा y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5। Now let us solve 2 and 3.
हो जाएगा 8x1 क्यूब minus 8x1 to the power 5 equal to 0, right? A है ना? If you take 8x1 cube common, so what is left? 1 minus x1 square. So either 8x1 cube equal to 0 or तो यहाँ से x1 equal to 0 आ जाएगा, यहाँ से x1 equal to plus minus 1. अब एक बार x1 का समझ में आया तो x1 cube equal to 0 by 8 0, x1 equal to 0 हो जाएगा और यहाँ से x1 square equal to 1 तो x1 क्या होगा plus minus 1. Now put the value of x1 equal to 0. So when x1 equal to 0, the value of y1 is how much? 0. When x1 is 1, what is the value of y1? 2. And when x1 is minus 1, y1 is minus 2. So what are the required points? 0, 0, 1, 1, 2 दूसरा और तीसरा minus 1, minus 2. Okay? सर अगर इस क्वेश्चन में टैंजेंट का इक्वेशन लिखने बोलता तो हम लोग कौन सा पॉइंट्स के लिए लिखता? तीनों के लिए लिखना पड़ेगा. अगर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना पड़ता. हाँ तो तीनों का तुम लोग को तीनों के ऊपर टैंजेंट का स्कोप अलग अलग निकालना पड़ता और अलग अलग सॉल्व करना पड़ता. नेक्स्ट सम. देखो दूसरा सम में इस समय डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे हम लोग को वो सारे पॉइंट्स निकालना है जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो टैंजेंट ओरिजिन से पास करेगा, ये सम है था. और जो मैं नेक्स्ट सम देने वाला हूँ वहां पे ओरिजिन से पास नहीं करेगा. ठीक है, नोट डाउन. अगर क्वेश्चन में ऐसा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स where the tangent drawn क्वेश्चन है कि एक कर्व है जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन कर्व का. इस पे वो सारे पॉइंट्स निकालो जिस पे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो वो टैंजेंट किससे पास करेगा? टैंजेंट passes through the point 1, 2. Instead of 0, 0, you think this way. Instead of passing through 0, 0, it is passing through a point which is 1, 2. The only difference is this. So the method and the logic remains same. Let the points be px1, y1, and let me denote this point with b1, 2. Now let's everyone try this. Try this out. I hope it is clear to everyone. बस इसमें और पिछले दो सम में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे पॉइंट से पास कर रहे हैं जो कि ओरिजिन नहीं है. 1, 2 ट्राई करें. ओके, एवरीवन ट्राई दिस सम. सो एवरीवन नोट डाउन. एवरीवन नोट डाउन. सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं. All right, ddx of y square is 2y. फिर y का फर्दर डिफरेंशिएशन dy by dx. Okay, so dy by dx will be so dy by dx at x1 y1 so the slope of tangent. और ये स्लोप ऑफ जो टैंजेंट है किसके बराबर होगा?
y1 minus 2 by x1 minus 1 क्यूब। तो इसको उल्टा लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 2 minus y1। हाँ कोई दिक्कत नहीं की बात है। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा तुम लोग का भी यही है कि टू कॉमन ये कैंसिल है। हाँ सही है। हाँ सर ले जाएगा। नाउ ये हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4y1 equals to, or we can say this way, 3x1 cube minus 3x1 square minus y1 square plus 4y1 minus 4 equal to 0। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 2 मार्क कर देते हैं। ठीक है, एक और इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे? ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं? कर्व पे लाई कर रहे हैं। एक और इक्वेशन क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आई नो दैट तुम लोगों को लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व होगा 2 और 3, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना। हम बता रहे हैं, एक बार यहाँ तक पहले कॉपी करो। नाउ लिसन इट एवरीवन, सी I want everyone to just look here, okay? If you add both these equations, देखो एक बार ऐड करके, तो 3x1 क्यूब, अब बोलेगा सर इससे कैसे ऐड करें? Obviously like terms are added, this you know। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो राइट को राइट से ऐड करें तो 0 प्लस 0 0 जाएगा। एंड 3x1 क्यूब माइनस 2x1 क्यूब कितना हो जाएगा? यहाँ लिख दो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ये हो जाएगा 3x1 क्यूब माइनस 2x1 क्यूब इज इक्वल टू x1 क्यूब, ऑलराइट। उसके बाद माइनस 3x1 स्क्वायर जैसे वैसे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x1 स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है। उसके बाद माइनस y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस 4y1 माइनस 4y1 कैंसिल हो गया, प्लस 8 माइनस 4 बिकम्स प्लस 2। ऑलराइट एवरीवन, हो गया ना? अब ये इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ x, फैक्टराइज करना होगा। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा क्लास 10 में जाना पड़ेगा, पीछे क्लास 10 जो कंसेप्ट है उसमें जाना पड़ेगा। क्या कि हम लोग को इसका पहले जीरोस निकालना है, देखो इसको फैक्टराइज करना है, तो ये एक्सप्रेशन का हम लोग को फैक्टर निकालना पड़ेगा ना। एक बात बताओ, x1 क्यूब ये शायद फैक्टराइज नहीं हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे लिखें x1 क्यूब माइनस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर, ये और ऐसे ही फैक्टराइज हो जाएगा शायद, है ना? नहीं, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे? देखो ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन x1 के किस वैल्यू पे 0 होगा? x1 का कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 होगा। देखो जब हम लोग x1 का वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो 0 चेक करेंगे। 1 माइनस 3 प्लस 4 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 0 नहीं आ रहा है।
सर 2 पे हो जाएगा। अगर हम लोग x1 का वैल्यू -1 लगाए तो क्या आ रहा है -1, उसके बाद -3x1 -3 + 4, राइट? नहीं 0 आ गया, मतलब -1 पे ये 0 बन जा रहा है। अगर -1 को यहाँ पुट करने से 0 हो जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ x1 + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन? अगर -1 पे ये एक्सप्रेशन 0 जा रहा है तो -1 को लेफ्ट में ले लो, x1 + 1 इज द फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जैसे 12 का एक फैक्टर अगर 3 है तो 12 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सेम वे इसका अगर फैक्टर x1 + 1 है, इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है? इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं x1 + 1 से। Let us divide x1³ minus 3x1² + 4 by x1 + 1. रिमाइंडर क्या है? तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? यू नो दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर व्हिच इज 0। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिमाइंडर अगर 0 है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 4 = 12, as 3 is a factor so 4 is another factor। तो वैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? x1 + 1 into x1² minus 4x1 + 4। All right everyone, factorize हो गया। Either x1 + 1 = 0 or ओके, तो यहां से x1 हो गया -1, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ये तो हमको लग रहा है पूरा x1 - 2 का होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, a² + b² - 2ab। यहां से x1 क्या आ गया? x1 का वैल्यू 2 आया तो कॉरेस्पॉन्डिंग y1 का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। पॉइंट आ गया, उसके बाद तो मुझे पता है कि ये सब हो जाएगा। एक बार यहां तक कॉपी कर लो। सो एवरीवन नोट डाउन, आफ्टर you know what are the points, I hope you all can determine what is the equation of tangent, clear or not? because अगर पॉइंट है, पॉइंट का अगर मान लो x1 का वैल्यू -1 है तो फिर बता सकते हो y1 कितना होगा? क्या निकाला बताओ? मैंने निकाला नहीं, तुम लोग क्या निकाला बताओ? x1 अगर ये है तो y1 क्या है? और अगर x1 2 है तो y1 क्या है? निकालो। और फिर ये सारे पॉइंट्स पे देखो, इसमें क्या बोला? टैंजेंट का इक्वेशन भी निकालेंगे। ओके, रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट निकालने के बाद इन दोनों पॉइंट्स पे टैंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। ओके एवरीवन, यू विल कंप्लीट दिस सम। सी द क्वेश्चन इज, find the equation of the tangent to the curve. The equation of curve is y = x³ - 1 into x - 2. So this is the curve. Please everyone note down. This is the curve, and curve के ऊपर मुझे वो सारे पॉइंट्स पे tangent का इक्वेशन निकालना है जहां पे ये कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है। समझ में आया? तो I repeat once again. The question is find the equation of all the tangents. Okay, find the equation of all the tangents to this particular curve. कि वो पॉइंट, ये कर्व के ऊपर वो सारे पॉइंट्स पे टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है जहां पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो एक बात बता मुझे, जहां पे भी ये कर्व एक्स एक्सिस को कट किया होगा वो सारे पॉइंट्स पे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिकॉज इट इज वेरी मच क्लियर दैट अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उस पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0।
So let us put the value of y equal to 0 once. So either x cube minus 1 equal to 0 or x minus 2 equal to 0. तो यहां से x cube equal to 1, तो x क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1. मतलब कौन से कितने पॉइंट से ये कर्व पे, जहां पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट. ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. एक है 1,0 और दूसरा है 2,0. ये दोनों पॉइंट्स पे 1,0 पे और 2,0 पे जो टैंजेंट बनेगा, ये कर्व पे वो टैंजेंट का इक्वेशन निकाल. तो बताओ एक बार, टैंजेंट का इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है? कर्व को डिफरेंशिएट, पॉइंट को पुट करके इक्वेशन निकालना. ऑलराइट एवरीवन, सो आई वांट एवरीवन टू कंप्लीट दिस सम. एंड आज मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ वो पूरा होमवर्क कंप्लीट करके और टैंजेंट नॉर्मल खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे ईदर मैक्सिमम मिनिमम और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग.